हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ देखेंगे संगीत के वैसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में ठीक जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो वही सब हम इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा और अंत तक सारे प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो रेगुलर पर डे का क्लास पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफ़िकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन हो, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है? चलिए, प्रश्न है हमारा पहला, यहाँ पूछ रहा है कि पंडित वेंकटमुखी ने गणितानुसार कितने मेलों की रचना की है? वेंकटमुखी अगर बात कर लेंगे तो ये दक्षिण के संगीतज्ञ हैं और इनकी अगर हम बात करेंगे इनका ग्रंथ का, तो इनका ग्रंथ कौन-सा है? वेंकटमुखी का चतुर्दंडी प्रकाशिका, ठीक है? चतुर्दंडी दंडी प्रकाशिका, ठीक है? ये इनका क्या है? ग्रंथ है, ठीक है? चलिए, तो गणितीय अनुसार जो है कितने मेलों की रचना की है? क्या 32, 78 या 72? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्होंने 72 मेलों की रचना की है। देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि 10 राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग जो है रेगुलर जुड़े होंगे तो ये सब प्रश्न तो आपके ज़ुबान पर चढ़ ही गया होगा अब तक, है ना? तो देखिएगा यहाँ पे जवाब देना है, क्या होगा? चलिए वीडियो को पॉज़ कीजिए और जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में फटाफट। तो इसका जवाब जो हो जाएगा क्या? संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर या नाट्य शास्त्र? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आपका 10वीं राग वर्गीकरण जो है संगीत रत्नाकर के अंतर्गत मिलता है, ठीक है? जिसमें कि कितने प्रकार के? काकू 6 प्रकार के बताए गए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर का कि थाट राग पद्धति में शुद्ध स्वरों का थाट खाली स्थान उसके बाद को कहा जाता है या फिर माना जाता है। तो अगर बात करेगा शुद्ध स्वर सप्तक का, शुद्ध स्वरों का थाट का, तो शुद्ध स्वरों का जो थाट है वो कौन-सा है? बिलावल है, मारवा है या काफ़ी है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिलावल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सारे स्वर क्या होते हैं? शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए थाट जो है बिलावल हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। मारवा में क्या होता है? रे आपका कोमल लगता है और म तीव्र लगता है, ठीक है? काफ़ी में क्या होता है? ग कोमल और नी कोमल, ग, नी, कोमल। तो सारे शुद्ध किसमें लगे? तो बिलावल में लगे, ठीक है? चलिए। देखेंगे चौथा नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण भारत में शुद्ध स्वर सप्तक को किस नाम से जानते हैं? क्या लक्षण गीत, कनकांगी या फिर जाति स्वरम? तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या पे? यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कनकांगी हो जाएगा, ठीक है? कनकांगी क्या है? तो दक्षिण भारत का कर्नाटकी संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक है, ठीक है? देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि थाट राग पद्धति का आविष्कार खाली स्थान जी ने किया। किसने जी किया? क्या पलुस्कर जी ने, भारत जी ने या भातखंडे जी ने? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थाट राग पद्धति का आविष्कार जो है ये भरत जी ने किया, ये सॉरी भातखंडे जी ने किया है और ये जो है आज आधुनिक में यही प्रचलित है, ठीक है? आधुनिक में क्या किसका प्रचलन है? तो थाट राग पद्धति का ही प्रचलन है आधुनिक में। देखिए अब छठा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने थाटों की रचना हो सकती है? जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाटों का प्रचलन है? 10 थाटों का प्रचलन है। तो पूछा जा रहा है कि स्वर सप्तक से अधिकतम कितने थाटों की रचना हो सकती है? अधिकतम। तो अधिकतम का क्या जवाब हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। अधिकतम जो है 32 थाटों की रचना हो सकती है, ठीक है? चलिए। देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि 19 मेलों का प्रचलन किस संगीत पद्धति में होता है? क्या कर्नाटक संगीत पद्धति में, पाश्चात्य संगीत पद्धति में या फिर आपका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में? तो 19 मेल हैं, तो मेल कहाँ कहा जाता है? मेल जो है कर्नाटक संगीत में कहा जाता है, ठीक है? कर्नाटक कर्नाटक संगीत में कहा जाता है, ठीक है ना? और आपके इसके बदले जो है हमारे हिंदुस्तानी में क्या कहा जाता है? थाट कहा जाता है, ठीक है? लोचन ने क्या कहा था? संस्थान कहा था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है मेल का बात किया, तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक संगीत पद्धति, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न है कि मार्गी संगीत में कितनी मुख्य तालें थी?
तो देखिए संगीत जो थे वो 2 भागों बटे हुए थे, 2 प्रकार के थे। एक कौन-सा? एक था आपका कौन-सा? तो मार्गी संगीत और दूसरा क्या था आपका? देसी संगीत। तो मार्गी जो है ये देवताओं, गंधर्वों द्वारा किन्नरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ये संगीत आपका मार्गी कहलाता था और जो जनमानस के लिए जो प्रयोग में लाए जाते थे वो आपका देसी संगीत कहलाता था, ठीक है? तो कितनी मुख्य तालें हैं भई? तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? 7 होगा, 120 या फिर 5 होगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 5, ठीक है? चाचपुट, चांचतपुट, उसके बाद फिर षट्पितापुत्रक, समयक वेष्टक और उद्घट। ये आपके 5 प्रकार के हो जाते थे, ठीक है ना? 120 की बात करेंगे तो जनमानस वाली जो थी संगीत यानी कि देसी संगीत यानी कि यहाँ पे देसी ताल, तो उसकी संख्या 120 है, ठीक है? चलिए देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पे कि मात्राओं के दृष्टिकोण से भिन्न ताल को चुनें। तो मात्राओं के दृष्टिकोण से अगर भिन्न ताल की हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हम देखेंगे क्या है? यहाँ पे है धमार है और रूपक है। तो धमार में कितने मात्रा? धमार ताल 14 मात्रा, रूपक 7 मात्रा। तो यहाँ पे भिन्न हो गया इसलिए ये वाला जो है भिन्न को चुन लिए हम, ये होगा। अगला क्या होगा यहाँ पे? रुद्र ताल और ब्रह्म ताल। तो रुद्र ताल में कितना मात्रा? 11 मात्रा। ब्रह्म ताल में कितना मात्रा? 28 मात्रा। ये भी आपका भिन्न हो गया। झप ताल और सूल ताल यानी कि 10 मात्रा झप ताल के और सूल ताल के 10 मात्रा। तो यहाँ पे तो ये तो बराबर है ना, ये तो भिन्न नहीं हुए, ये तो सही है। तो भिन्न कौन-कौन सा मिला हमें? तो भिन्न मिला हमें धमार ताल और रूपक, रुद्र ताल और ब्रह्म ताल। इसलिए आंसर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है? चलिए देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है, पूछ रहा है कि राग अहीर भैरव किसके संयोग से बना है? क्या भैरव और भैरवी, मारवा और कल्याण या फिर आपका भैरव और काफी? देखिए अहीर भैरव अगर हम बात कर लेंगे इसके थाट की तो ये कौन सा थाट का राग है? ये आपके भैरव थाट का राग है, ऐसा माना जाता है, ठीक है? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा ये जो अहीर भैरव बना है किसके संयोग से? तो भैरव और काफी के संयोग से, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि राग पीलू किस वर्ग के अंतर्गत आता है? राग पीलू, पीलू बात करेंगे थाट की तो थाट इसका क्या हो जाएगा? काफी इसका थाट हो जाएगा, ठीक है? काफी इसका थाट माना जाता है। तो पूछा जाता है कि राग पीलू किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? क्या छायालग होगा, संकीर्ण होगा या फिर भैरवी? देखिए भैरवी यहाँ पे लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं। छायालग है या फिर संकीर्ण है आपको बताना है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका 11 नंबर का जवाब होने वाला है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीलू कैसा राग है भाई? तो ये आपका संकीर्ण राग के अंतर्गत आएगा। संकीर्ण क्या होता है? जिनमें की 2 रागों से अधिक का मिश्रण होता है, वैसे राग संकीर्ण राग के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि पूर्वांग में भैरव, देखिए ध्यान दीजिएगा कि भैरव जो है कहाँ पे रहेगा? पूर्वांग में, और उत्तरांग में बिलावल, ठीक है? आपका पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में बिलावल के सम्मिश्रण वाला राग इनमें से कौन है? क्या भैरवी है, आनंद भैरव है या फिर आपका रामकली है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद भैरव। आनंद भैरव में क्या है कि पूर्वांग में जो है भैरव अंग को प्रकट करता है, ठीक है? और ये आनंद भैरव उत्तरांग में जो है बिलावल अंग को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंद भैरव। आगे देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रनंदन राग का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया गया है? चंद्रनंदन क्या पंडित रविशंकर हैं, अली अकबर खां हैं या फिर आपका विलायत हुसैन खां हैं? जवाब क्या होगा इसका? यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अली अकबर खां। चलिए दोस्तों आपको एक कमेंट करना है यहाँ पे कि पंडित रविशंकर जी का जो राग है इन्होंने कौन कौन से रागों की रचना की है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप फटाफट इसका जवाब दीजिए। जितने लोगों को भी पता है इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि सेशन मैं करवा चुका हूँ। आप लोग देखिए जाके चैनल पे जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं सबको एक बार आप लोग देख लीजिए रिवीजन के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हमने करवा रखे हैं, सब कुछ करवा रखा है मैंने आपको, है ना? ठीक है, तो जवाब दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में उपरागों की संख्या कितनी बताई है? भैया रागों की संख्या की बात करेंगे तो 264 तो इन्होंने बताया है, ठीक है?
लेकिन उपरागों की संख्या कितनी बताया, क्या 7 है, 8 है या फिर 9 है? जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा उपरागों की संख्या। ये 7 क्या है? तो इसमें 7 जो है आपके क्या हो जाते हैं? अध्याय है, ठीक है? अध्याय 7 होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है, सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? चलिए, 15 नंबर प्रश्न है कि सही जोड़ी को चिन्हित करें। गीति 6 प्रकार के, क्या है? सही है? या रागांग 20 प्रकार के, सही है? या ग्राम राग 30 होते हैं, सही है? देखिए, गीति जो है आपके, आप लोग जानते होंगे कि 5 प्रकार के होते हैं, तो सही जोड़ा तो ये नहीं है, गलत हो गया। रागांग, रागांग आप जानते हैं कि रागांग जो है नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने माने हैं? 30, तो 20 ये भी गलत हो गया। और ग्राम रागों की संख्या जो है ये 30 इसकी संख्या मानी जाती है, तो सही सुमेलित जो हमें करना है यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राम राग कितने हैं? तो 30 है, ठीक है? चलिए, देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन गीति का प्रकार नहीं है? गीति, तो गीति का प्रकार नहीं है, क्या भिन्ना है, प्लावित है, साधारणी है? तो यहाँ जो है गीति का प्रकार कौन नहीं है? भिन्ना हम जानते हैं कि भिन्ना गीति है, साधारणी भी हमको पता है कि क्या है? गीति है। तो कौन गीति नहीं है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी, प्लावित जो है गीति नहीं होगा। ये क्या है? ये गमक का प्रकार है, और यही प्लावित गमक को आधुनिक मींड के समान माना जाता है ना? है ना? चलिए, देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि षड्ज ग्राम की प्रथम मूर्छना किस श्रुति से आरंभ होती है? जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संगीत में श्रुतियों की संख्या कुल कितनी है? 22 है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो षड्ज ग्राम की जो है पहली मूर्छना, भाई उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम है क्या? उत्तर उत्तर मंद्रा, ठीक है? उत्तर मंद्रा उसका नाम है। तो षड्ज ग्राम की, जैसा कि हम लोग को पता है, जानते हैं कि जिस स्वर से जो है प्रारंभ होता है उसी स्वर पे अंत भी होता है, ये चीज़ तो पता है। लेकिन षड्ज ग्राम की अगर बात करें, तो षड्ज ग्राम में जो है प्रारंभिक मूर्छना का जो स्वर होता है वो षड्ज ही होता है, यानी कि सा ही होता है, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर हम सा को देखेंगे तो कौन सी श्रुति पर व्यवस्थित है? क्या छंदोवती पे है, तिबरा है या संदीपनी है? तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो आप लोग को चौथी श्रुति पे स्थापित करना है, 3 और 4। 4 पे रहता है सा, जो कि षड्जग्राम की पहली क्या है? मूर्छना का प्रारंभिक स्वर है। तो चौथा पे कौन सा है? पहला तो होता है तिबरा, दूसरा कुमुद्दी, मंद्रा और तीसरा ये आपका चौथा क्या हो गया? छंदोवती, है ना? तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छंदोवती। देखेंगे आगे, 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि मेल शब्द किस विद्वान की देन है? क्या सारंगदेव की, विद्यारण्य की या फिर आपका महर्षि मतंग की? क्या जवाब होगा इसका? तो मेल शब्द का जो है किस विद्वान की देन है? तो ये आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यारण्य हो जाएंगे, ठीक है? विद्यारण्य की ही देन है। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि विद्यारण्य ने कितने मेलों के अंतर्गत 50 रागों को वर्गीकृत किया है? देखिए दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों को अगर मजा आया होगा तो सेशन लाइक नहीं किए हैं तो एक अपना प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है? तो चलिए, देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 50 रागों को जो है कितने मेलों के अंतर्गत रखा था? किसने? तो विद्यारण्य ने। क्या 12, 16 या 20? जवाब इसका देना है, यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 16 मेलों के अंतर्गत में इन्होंने क्या किया था? रखा था अपने 50 रागों को, विद्यारण्य जी ने, ठीक है? 12 की बात करें तो लोचन, लोचन जो है 12 के अंतर्गत 75 को रखे थे, 75 रागों को रखा था। और 20 जो है रामामात्य है, रामामात्य स्वर मेल कलानिधि वाले। ये बताना है आपको कि इन्होंने 20 मेल के अंतर्गत कितने रागों को रखा है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कितने रागों को रखा है। देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस सेशन का जो है अंतिम प्रश्न, जो कि ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जा रहा है कि संगीत मकरंद में पुरुष राग, स्त्री राग एवं खाली स्थान राग का वर्णन किया गया है। किसका भाई? पुरुष राग, स्त्री राग और किसका वर्णन किया गया है? क्या पुरुष, स्त्री और पुत्र का, या फिर पुरुष, स्त्री और पुत्री का, या फिर पुरुष, स्त्री और नपुंसक का?
जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, आपको मैं सारा कुछ बता चुका हूँ कि पुरुष रागों की संख्या कितनी है, स्त्री रागों की संख्या कितनी है, ये सब मैं करवाया हूँ। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कितने लोगों को अभी तक याद है इस बात का कि कितने इन्होंने पुरुष राग माने हैं नारद ने और कितने जो हैं स्त्री राग माने हैं। तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो बताना इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब जो हो जाएगा संगीत मकरंद में पुरुष राग, स्त्री राग के अलावा जो है कौन-सा राग माना गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नपुंसक राग।